दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंकेज एस्टिमेशन। तो लिंकेज एस्टिमेशन की अगर हम दोस्तों मोस्टली बात करें तो लिंकेज एस्टिमेशन क्या है, जेनेटिक्स की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? जेनेटिक्स की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जेनेटिक्स की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? लिंकेज एस्टिमेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें लिंकेज एस्टिमेशन की, तो लिंकेज एस्टिमेशन क्या करता है दोस्तों? परिभाषा लिंकेज एस्टिमेशन की क्या करेंगे हम? परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा की अगर बात करें तो जेनेटिकली मार्कर्स के बीच डिसइक्विलिब्रियम को मापने की क्या है? मापने की प्रक्रिया है। दोस्तों अगर लिंकेज एस्टिमेशन की हम बात करें तो जेनेटिक्स की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा की बात करें तो जेनेटिक एस्टिमेशन जेनेटिक मार्कर के बीच डिसइक्विलिब्रियम को मापने की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो अब इसकी परिभाषा भी होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य की। ठीक है, तो लिंकेज एस्टिमेशन के अगर उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है? जीन और जेनेटिक मार्कर्स के साथ देखिए विभिन्न क्या है, आपके विभिन्न जीन हैं। ये क्या बताता है? आपका लिंकेज एस्टिमेशन बताता है कि जो आपके विभिन्न जीन हैं, तो विभिन्न जीन या जेनेटिक मार्कर या क्या है? जेनेटिक मार्कर एक साथ कितनी बार रहे हैं, तो उसी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं किसका? लिंकेज एस्टिमेशन का। किसका उपयोग करते हैं? लिंकेज एस्टिमेशन का पता हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये पता लगाते हैं कि जो जेनेटिक मार्कर हैं या जीन है या जीन के अलावा जो जेनेटिक मार्कर हैं वो एक साथ जेनेटिक मार्कर्स वो एक साथ कितनी बार रहे हैं। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं। अगर बात करें इसके महत्व की, इसकी बात करें लिंकेज एस्टिमेशन का महत्व। लिंकेज एस्टिमेशन के महत्व की अगर हम बात करें तो ये आनुवांशिकी अनुसंधान यानी जेनेटिकली रिसर्च में क्या है? उपयोगी है। ठीक है, और ये क्या करता है? विशेष बीमारी की पहचान में क्या है? उपयोगी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी बीमारी है, किस तरीके से। विशेष बीमारी की पहचान में क्या है? उपयोगी है। जेनेटिक रिसर्च में क्या है? उपयोगी है। विशेष बीमारी की पहचान में क्या है? उपयोगी है। और कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? जेनेटिक उत्परिवर्तन। तो जेनेटिक उत्परिवर्तन भी जो होता है तो उसकी मैपिंग तथा स्टडी के लिए जेनेटिक उत्परिवर्तन की मैपिंग व स्टडी के लिए भी लिंकेज एस्टिमेशन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लिंकेज एस्टिमेशन के लिए कुछ सिद्धांत हैं, वो आपको बताता हूँ कि किस लिए क्या किए जाते हैं, वो सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं। तो लिंकेज एस्टिमेशन का अगर पहले सिद्धांत की हम बात करें तो लिंकेज एस्टिमेशन का पहला सिद्धांत है आधारभूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आधारभूत सिद्धांत।
ठीक है। तो आधारभूत सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन अवधारणाएं क्या हैं? उन जीनों के बीच, मान लो एक तो मैंने आपको बताया था क्या, लिंकेज के अलावा एक मैंने आपको क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन। तो ये केवल प्रक्रियाएं उनके बीच में होती हैं आधारभूत सिद्धांत के अनुसार जो जीन क्या होते हैं, जो जीन साथ में रहते हैं एक ही गुणसूत्र पर, ठीक है, साथ में रहते हैं एक गुणसूत्र पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इसका पहला सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत यही है आपका कि लिंकेज एस्टिमेशन का, कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन उन्हीं के बीच हो सकता है, जीनों के बीच जो कि साथ साथ रहते हैं, ठीक है, विरासत में साथ साथ रह सकते हैं। अब बात करें दो मार्कर्स के बीच लिंकेज की कितनी संभावना होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। दो कोई आपके मार्कर्स हैं, मार्कर्स में आपको थोड़ा मार्कर्स के बारे में बता देता हूँ। मार्कर्स क्या होते हैं दोस्तों, कि कोई भी हमारा जेनेटिक क्या है, कैरेक्टर है, तो उसे कोड करने के लिए कुछ मार्कर्स या कुछ कोड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, कुछ कोड प्रयोग किए जाते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मार्कर्स बोलते हैं। अब बात करें मार्कर्स की कितनी संभावना है, इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये हम कैसे पता करेंगे कि दो मार्कर्स हैं, ये आपके दो जीन है या मार्कर्स हैं। अब इनके बीच क्या है, मैंने बताया आपको एक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो हमें क्या पता करना है कि इनके बीच में कितनी जटिलता है इनके जुड़ने की। तो ये पता करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पहला LOD स्कोर का। नंबर एक विधि क्या है, LOD स्कोर। LOD स्कोर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिसे बोलते हैं लोगैरिथम ऑफ ओड्स। लोगैरिथम ऑफ ओड्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लिंकेज की ताकत को मापने का काम करते हैं। लिंकेज की ताकत, लिंकेज मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो जीन होते हैं उनकी साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, वो क्या कहलाते हैं, लिंकेज कहलाती है। तो उनकी साथ साथ रहने की प्रवृत्ति या लिंकेज जो है, उनकी ताकत को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, LOD स्कोर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की दर को मापने का काम करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य दोस्तों जेनेटिक लिंकेज एस्टिमेशन में कर सकते हैं। जैसे कि इसका फ़ायदा है, हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, DNA सैंपल को इकट्ठा कर सकते हैं, मार्कर की जानकारी ले सकते हैं। लिंकेज एस्टिमेशन के लिए यही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया लिंकेज एस्टिमेशन के बारे में। आप वीडियो को स्किप करके या दोबारा से चला के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको वीडियो हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कोई भी आपका डाउट किसी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स GPB 121 नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।